हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के लेक्चर नंबर 4 पर। इसमें हम बात करेंगे कि नॉन मेटल का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ होगा तो क्या होगा, और नॉन मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा तो क्या करेगा। तो पहली हम बात करेंगे व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखिएगा पाइपर, देखिएगा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक, जब नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या होगा। सबसे पहली चीज देखिएगा, जब हम जानते हैं कि हमने जब डिफरेंस में बताया था तो उसी समय बताया था कि जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज कि क्या ये हमारा नॉन मेटल है कार्बन, ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा यानी कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनाएगा, CO2। ये कैसा होता है, इसका नेचर होता है यानी कि ये एसिडिक बिहेवियर का होता है, एसिडिक बिहेवियर का। देखिए ये एसिड नहीं है, ये एसिडिक बिहेवियर का है। जब एसिडिक बिहेवियर का कोई गैस या फिर कोई भी कंपाउंड एसिड कब बनता है, जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। जब हम क्या करें, CO2 का रिएक्शन H2O के साथ करें तो क्या बनेगा, H2CO3। जानते हैं ये कार्बोनिक एसिड है जो कि वीक इन नेचर होता है। तो ये क्या है कि जब नॉन मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनता क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एंड वी नो दैट द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो यहां से कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा बनाएगा क्या, CO2, और CO2 जब वाटर के साथ कंबाइन करेगा बनाएगा क्या, एसिड। ये कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड। और ये क्या होता है, वीक इन नेचर होता है। तो इसको याद रखना है। जैसे हम बात करें सल्फर की, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो बनाएगा क्या, SO2। और ये जो SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, ये भी होता है एसिडिक बिहेवियर का। अब जब एसिडिक बिहेवियर का कोई कंपाउंड वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा। जैसे हम बात कर ले H2O प्लस SO2, क्या बनाएगा H2SO3। क्या है, ये है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो ये भी क्या है, एसिड है। हम जानते हैं क्या है, जब नॉन मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और यहीं से देखिए बात कर ले, अगर SO2 रिएक्शन कर ले किसके साथ, O2 के साथ, तो क्या बनाएगा। तो यहां से बनेगा क्या, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां से देखिएगा कैसे बनेगा, यहां से 2 है 4, यहाँ पे अगर 2 डालने तो ये हो जाएगा सल्फर 2, यहाँ 2 डालने, रिएक्शन अब बैलेंस है, सल्फर 2 तो 2, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, यहाँ पर 3 2 6। तो ये हमारा क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है, ये गैस है जो कि क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर का होता है। अगर ये कंबाइन कर ले किसके साथ, H2O के साथ, H2O प्लस SO3 क्या बनाएगा, H2SO4। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर का होता है। याद रखना है, जब नॉन मेटल रिएक्शन करे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, याद रखना है, समझ गए। कोई प्रॉब्लम है, मिटा दे। देखिएगा यहां से, अब देखिए कुछ ऐसे भी नॉन मेटल हैं जो कि जिनका ऑक्साइड जो ऑक्सीजन से आप कंबाइन करते हैं और उनका ऑक्साइड एसिडिक नहीं होता है। जैसे देखिएगा कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। जैसे देख ले यहाँ पे 2 लगा ले और यहाँ पर 2, ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है
ये भी क्या है, कार्बन का ही ऑक्साइड है। एसिडिक होना चाहिए लेकिन ये एसिडिक नहीं होता। ये कैसा होता है, ये होता है न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, H2O। तो यहां से अगर बैलेंस कर ले तो 2 यहां डाल लीजिए, 2 यहां डाल लीजिए, बैलेंस हो गया। अब देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल का ही ये क्या है, ऑक्साइड है, वाटर। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक होना चाहिए था, बट ये एसिडिक नहीं होता। कैसा होता है, न्यूट्रल। तो याद ये रखना है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली होते हैं कैसे, एसिडिक नेचर के, बट कुछ ऐसे भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक नहीं होते, जो न्यूट्रल नेचर के होते हैं। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत है, मिटा दे। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा यहां से, जब क्या हो, नॉन मेटल, वेन नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर, वेन नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा। देखिए जनरली नॉन मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करे, H2O के साथ, तो होगा क्या, देखिएगा जनरली नॉन मेटल अगर हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाना यहां से लिबरेट क्या होना चाहिए था, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना चाहिए था, बट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, ये रिएक्शन ही परफॉर्म नहीं होता है। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि नॉन मेटल में क्या टेंडेंसी होती है, नॉन मेटल में टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यानी कि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। अब यहां से अगर ये डिसोसिएट करके H+ आयन दे तो ये H+ आयन H2 में कब कन्वर्ट होगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ बनाया है। अब अगर इसको कोई क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तब क्या होगा, ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। लेकिन नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इसकी टेंडेंसी नहीं होती है। तो याद रखिए नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। डायरेक्ट लिखिए नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। याद रहेगा कि वेन नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर देन नो रिएक्शन इज फॉर्म्ड। अगर कोई ऐसा रिएक्शन लिखता है तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल में टेंडेंसी होती है कि वो जनरली इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और यहां से जब ये H+ बनेगा तो H+ को हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन जब चाहिए तो यहां से इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तब तो मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन देने की इसकी टेंडेंसी होती ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो क्या होगा, रिएक्शन परफॉर्म्ड नहीं होगा। कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट देखते हैं, जब रिएक्शन हो किसके साथ, नॉन मेटल का रिएक्शन हो किसके साथ, तो नॉन मेटल का रिएक्शन विद एसिड के साथ, नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। देखिएगा जब कोई भी नॉन मेटल रिएक्शन करे किसके साथ, एसिड के साथ। देखिएगा हम बात करते हैं नॉन मेटल क्लोरीन की, नॉन मेटल ही है। अगर ये रिएक्शन कर ले किसके साथ, HCl के साथ, तो होगा क्या। सबसे पहली चीज देखिएगा HCl क्या है, रिएक्शन करने के लिए HCl एक्वस मीडियम में होना चाहिए। कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर को तभी शो करेगा जब वो किसमें हो, एक्वस मीडियम में हो, तब ना H+ आयन देगा। तो यहां से दिया क्या, H+ आयन, यहां से एसिड देगा H+ आयन। अब ये H+ आयन किसमें कन्वर्ट होगा, होना चाहिए इसको किसमें, हाइड्रोजन में कन्वर्ट। ये यहां से नॉन मेटल, एक्चुअली यहां पर मेटल होता तो क्या होता, ये मेटल के साथ रिएक्शन करता और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता। तो नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करता, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता। बट यहां से देखिए ये तो H+ आयन देगा ही, क्योंकि एसिड हम जानते हैं एसिड क्या होता है, सब्सटेंस व्हिच एक्वस सॉल्यूशन गिव्स H+ आयन। तो जिसका भी एक्वस सॉल्यूशन हमको H+ आयन दे वो क्या होगा, एसिड। अब यहां से देखिएगा ये H+ आयन दिया तो
इस H प्लस आयन को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता, यानी कि डोनेट नहीं करता। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इसको मिलता तब ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता, बट यहां से इलेक्ट्रॉन इसको मिलता ही नहीं है, तो यहां से क्या होगा? कोई रिएक्शन होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां पे डायरेक्ट लिखिए नो रिएक्शन। कोई दिक्कत? ये फॉर्म नहीं होगा। क्या होगा? नो रिएक्शन। जब कोई भी नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता है। कोई दिक्कत? लिख लीजिए बेटा। देखिएगा यहां से, अब क्या कहता है कि अगर कोई नॉन मेटल रिएक्शन कर ले किसके साथ? नॉन मेटल रिएक्ट विद अदर सॉल्ट सॉल्यूशन, किसी भी दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन करता है कोई नॉन मेटल तो क्या होता है? तो सबसे पहली चीज इसके लिए भी हमको जानना क्या जरूरी है? मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज। तो याद रखने क्या होना है? लिख पा सर का ना मग अल मन जन क्रो फी को नी पब हाय कोर्ट है आप का। और फिर यहां से देखिएगा, ये यहां तक कब रहेगा? जब मेटल की बात होगी, बट यहां पर बात हो रही है नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल के करने के लिए क्या करेंगे हम? जनरली अब नॉन मेटल को भी रखेंगे। तो देखिएगा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब भी हमारे मेटल एक्टिविटी सीरीज में आते हैं। अब देखिए यहां से अगर हम बात कर ले NaBr की, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। अगर ये रिएक्शन कर ले किसके साथ? ये रिएक्शन कर ले किसके साथ? क्लोरीन के साथ, ठीक है। व्हेन सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद क्लोरीन, तो देखिए यहां से क्लोरीन इज एक्टिव देन ब्रोमीन। एक्टिविटी सीरीज में ब्रोमीन से ऊपर क्या है? क्लोरीन है। तो क्या होगा रिएक्शन? ये इजीली ब्रोमीन को यहां से डिस्प्लेस करेगा और इसके पोजीशन पे ये खुद जाएगा, ठीक है। यहां से देखिएगा ब्रोमीन क्या है? लेस एक्टिव देन क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा? इस ब्रोमीन को यहां से डिस्प्लेस करेगा, इसकी पोजीशन पे जाएगा, बनाएगा क्या? NaCl प्लस Br2। याद रखना है कि क्या होगा? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद अदर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो उस सॉल्ट सॉल्यूशन में जो नॉन मेटल है वो नॉन मेटल दूसरे से एक्टिव है कि नहीं है। अगर यहीं पर हम बोल दें कि NaCl प्लस I2, तो यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज आयोडीन इज लेस एक्टिव देन क्लोरीन, सो आयोडीन डज नॉट रिप्लेसेस क्लोरीन फ्रॉम NaCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होगा, याद रहेगा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट अगर कोई लिखना है तो लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है? लिख लीजिए। मिटा दे। देखिएगा जैसे बात करें नॉन मेटल का रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ किसी भी दूसरे नॉन मेटल का रिएक्शन होगा तो क्या होगा? देखिए यहां से सबसे पहली चीज, जब हम बात करें कोई भी नॉन मेटल की, नॉन मेटल में क्या होगा? जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एक्सेप्ट देन क्लोरीन, कोई भी नॉन मेटल लेंगे। तो यहां से हमने लिया हाइड्रोजन और यहां से दूसरा कौन सा? क्लोरीन Cl2। ये जब कंबाइन करेगा बनाए क्या? 2HCl बढ़ाएगा। अब यहां से देखिएगा H2 प्लस Cl2 बढ़ा क्या? 2HCl। और देखिएगा क्या
हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा बनाए क्या, HCl। और यहीं पर देखिएगा अगर हम हाइड्रोजन को छोड़कर कोई और ले, जैसे हम फास्फोरस ले लेते हैं, तो फास्फोरस जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, Cl2 के साथ, क्या बनाएगा, ये फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। जब ये नॉन मेटल रिएक्शन कर ले किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्या बनाएगा, जैसे इसकी वैलेंसी फास्फोरस की 3, क्लोरीन का 1, क्या बनाएगा, PCl3। अब देख लेते रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर अगर 2 डाल लें, 2 से होगा नहीं, 4 डालना पड़ेगा, 4 तो ये हो गया कितना, 4P या 12 तो यहाँ 6। तो ये रिएक्शन हमारा क्या है, तो ये भी क्या है, जब नॉन मेटल यानी कि रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक क्लोराइड। ये भी जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, PCl3। ये कैसे नेचर के होंगे, ये होगा एसिडिक नेचर का, यानी कि जब नॉन मेटल रिएक्शन करे क्लोरीन के साथ तो एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। कोई दिक्कत है, जब नॉन मेटल रिएक्शन करे क्लोरीन के साथ तो एक ऐसा क्या बनता है, ऐसा कंपाउंड बनता है जो कि कहता होता है, जो एसिडिक नेचर का होता है। कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम बातें करते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट हम बातें करेंगे नॉन मेटल का रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब क्या होगा, नॉन मेटल का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जैसे देखिएगा हाइड्रोजन में कौन सा है, हाइड्रोजन का रिएक्शन हम कर दिए किसके साथ, सल्फर के साथ। तो यहां से बनेगा क्या, यहां से बनेगा H2S। ये क्या है, एक कंपाउंड है जो कि कैसा है, कोवैलेंट नेचर का है। कोवैलेंट बॉन्ड अभी जस्ट हम बताएंगे इस वीडियो के जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। अभी तक ये देखिए कि ये कैसा है, तो ये नॉन मेटल का हाइड्राइड है। जब हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करे नॉन मेटल के साथ तो बनाता क्या है, ये कोवैलेंट नेचर का नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है। एक्चुअली देखिए होता क्या है, एक्चुअली में ये रिएक्शन कैसा होगा कि यहां से देखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब भी देगा तो ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके ये देखिएगा कि नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो एक्चुअली हाइड्राइड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये देखिए कैसा होता है, ये जब भी इसकी टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टू क्या करेगा, ये जब भी बनेगा तो क्या बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देखिएगा यहां से ये H+ बनाएगा, H+ बनाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। अब इसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, जैसे यहां से देखिए हम बोले कि H2 को H+ में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए। अब यहां से देखिएगा ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, और यहां से भी इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड एक साथ इजीली रिएक्शन नहीं करेगा, तो यहां से नॉन मेटल का इजीली हाइड्राइड नहीं बनेगा, तो ये कोवैलेंट नेचर का हाइड्राइड होगा। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन की, जब नाइट्रोजन रिएक्शन करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा NH3 अमोनिया। देखिए जरूरी नहीं है कि जब नॉन मेटल किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, एक ही तरह के कंपाउंड बनेंगे, नहीं। यहां से देख रहे हैं कि जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एक कंपाउंड बन रहा है जो कैसा है, हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और ये हमारे किस नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है। कैसे, यहां से देखिए इसका स्ट्रक्चर, N वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कितना 5, 1 2 3 4 5, यहां से हाइड्रोजन कितना 3, 1 2 और 3, यहां से क्या बचा, यहां से बचा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर बचा। तो ये क्या कहलाएगा, लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी कंपाउंड, लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कि लोन पेयर बचे वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है।
तो ये हमारा क्या है, बेसिक नेचर का है। याद रहेगा, देखिए याद रहेगा क्या कि जब रिएक्शन हो नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ, तो जरूरी नहीं है कि एक ही नेचर का क्या बने, कंपाउंड बने। जो कंपाउंड बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर का हो सकता है। वो एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, वो बेसिक नेचर का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सा नॉन मेटल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही था। आज के लेक्चर में हमने बात की नॉन मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल का रिएक्शन विद एसिड, नॉन मेटल का रिएक्शन विद हाइड्रोजन, नॉन मेटल रिएक्शन विद वाटर। अगर ये वीडियो हमारा बेहतर लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।